या लिक्विडिटी इंजेक्शन होता हुआ दरों में कटौती आती हुई, और दरों में कटौती तब आई है अदिति जब अगले हफ्ते वो यूएस फेड भी अपना पॉलिसी अनाउंसमेंट कर रहा होगा। आई एम श्योर वो 6 एमपीसी के मेंबर्स ने उस पर विचार विमर्श करा होगा। ये 25 बेसिस पॉइंट्स का कट हालांकि सब डाउट में है अगले हफ्ते वो क्या कर रहे होंगे, लेकिन लार्जली ये फैक्टर इन करा गया होगा कि शायद 25 बेसिस पॉइंट कट वहां आएगा तो कंफर्ट वापस रुपये में आ जाएगा। ये बात तो हुई होगी ना उन एमपीसी मेंबर्स में। देखिए, वो तो स्पेकुलेशन है, बट हाँ, आई वुड इमेजिन की बात तो यही होगी कि फेड और बाकी सारे सेंट्रल बैंक्स भी आगे जाके किस तरह से पॉलिसी एक्शन लेंगे। आई थिंक मेरे लिए 2-3 चीजें बहुत इंटरेस्टिंग थी। आई मीन, जैसे मैं पहले भी कह रही थी, क्लोज कॉल थी हमारा। जीडीपी देखने के बाद कॉल चेंज हुआ था पॉज से कट, सॉरी, कट से पॉज पर। तो आई एम स्लाइटली सरप्राइज कि ये आ गया आज, ये कट। हमारे हिसाब से ये फाइनल कट ही होगा। थोड़ा मुझे लगा कि एक मेरे को जो स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि बिनाइन इन्फ्लेशन हैज अलाउड अस टू रिमेन ग्रोथ सपोर्टिव। आई थिंक ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ओवरऑल मुझे लगा कि ज्यादा कमेंट्री इन्फ्लेशन पे ही थी, ग्रोथ पे थोड़ी कम थी। आगे जाके वैसे भी अब Q3 का डेटा शायद नई जीडीपी सीरीज पे ही आएगा, तो इन एनी केस अब ग्रोथ के जो प्रोजेक्शंस है वो और एक्चुअल जो एस्टिमेट्स आते हैं एनओसू की तरफ से, उनमें आगे जाके थोड़ा गैप आ सकता है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, मेरे हिसाब से आपने थोड़ा अनुजी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ को थोड़ा सा ओवर एस्टिमेट किया है, क्योंकि वो सिर्फ सीपीआई नहीं ऐड करी है, सीपीआई डब्ल्यूपीआई का कोई एक वेटेड एवरेज ऐड करी है, और डब्ल्यूपीआई तो अगले साल भी हमें काफी धीमा ही रख रहा है, 2 to 3% मैक्स। तो आई थिंक आपने जो नॉमिनल जीडीपी का फिगर बोला है उससे शायद थोड़ा कम ही, आप कम से कम 100 बेसिस पॉइंट्स कम अज्यूम कीजिए।